हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं उठ गई। यहाँ पे आज है पहला नवरात्रा। आप सभी को पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी सुबह पे ही मैं सबसे पहले उठ गई हूँ। मैं उठने के बाद मैंने हाथ मुँह धोया, उसके बाद लगने लगी हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर उठाया मैंने नव्या को, क्योंकि आज इसका भी एग्ज़ाम है इन दोनों बच्चों के। तो ये बोल के सोई थी, मम्मी मुझे उठा देना। तो जी यहाँ पे मैंने इसको उठाया। मैंने कि बेटा पढ़ ले बैठ के, तो ये पढ़ेगी, करेगी पढ़ाई। तो जी उसके बाद ये पढ़ने बैठ गई थी। और उसके बाद रात मैंने लगा रखी थी मशीन। और आप सभी जानते हो सबके यहाँ पे बारिश हो रही है। ये रात बारिश आ गई थी, तो बीच में ही चद्दर रह गई थी ये। तो मैंने फिर छोड़ दी थी लाइट। मैंने कि चलो कल को कर दूंगी। तो जी यहाँ पे फिर मैंने पानी इसका निकाल दिया है मशीन का। जो थोड़े ड्राई के कपड़े थे वो कर दिए हैं मैंने, घुमा दिए मशीन। तो जी उसके बाद यहाँ पे रात हमने मंदिर भी शाम के टाइम साफ़ कर दिया था, सारा मंदिर भी अच्छे से। और यहाँ पे फिर लग गई हूँ मैं यहाँ पे अपने कपड़े निकालने के लिए। कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ को भी धो दिया था सारे। मेरे को चादर वगैरह निकाल के मैंने ड्राई कर दी। उसके बाद अपनी मशीन वगैरह मैंने सब धो के कर दी थी यहाँ पे साफ़। लाइट आई हुई थी फिर 6 बजे, नहीं तो लाइट चली जाती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। तो बस यहाँ पे ये मैंने जो टब वगैरह थे इनको धो के रख दिए। मशीन भी धो दी मैंने, मशीन भी कर दी थी मैंने धो के साफ़। और मशीन धोने के बाद मैंने यहाँ को भी सारे को धो के फिर बाहर को भी मैंने साथ के साथ ही लगा दी थी झाड़ू। बाहर को भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और बारिश मतलब मौसम ऐसा ही हो रहा है। और फिर मैंने बाहर को धोने के बाद फिर करीब बिछाई मैंने इस बाहर वाले बेड पे चादर। और अंदर वाले पे भी डालनी है मुझे, पर अंदर अभी सोए हुए हैं इसके पापा और वेद सो रहे हैं अंदर। तो इस वजह से अंदर वाले पे मैं भी नहीं डाल लूँगी। बाहर वाले को मैं पहले सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी भी चादर धुली थी रात। तो जी बस फिर मैंने ये वाला बेड भी कर दिया है अपना साफ़। और सुबह की अपना साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ मैं। तो अपना दो चार बर्तन थे सुबह। वैसे तो किचन साफ़ ही थी। इसके पापा का टिफ़िन था जो खाना लेके गए थे। ये रात 12 बजे रात वाली ड्यूटी चल रही है इनकी। तो ये बस ये बर्तन वगैरह भी मैंने जो 2-4 थे वो साफ़ करके रख दिए हैं। अपनी किचन भी मैंने कर दी है साफ़। वैसे तो किचन सारी साफ़ ही थी, पर मुझे तो आदत है ना, मतलब कि अगर 2 भी बर्तन साफ़ हो किचन में सिंक में, तो मुझे ना आदत है कपड़ा मारने की, गैस पे भी और पूरी स्लैब पे भी। तो जी यहाँ पे फिर मैंने कर दी थी अपनी किचन को भी साफ़। और उसके बाद सारे वाश बेसन वगैरह धोने के बाद यहाँ पे लगाने लगी थी मैं पोछा। और आप देख सकते हो दिन ही निकल गया था जब मेरा पोछा लगा। 6 बज गए थे। तो जी बस यहाँ पे मैंने सारे को लगा दिया था फिर पोछा। और पोछा लगाने के बाद इसके पापा भी चले गए थे उठ के घेर में। फिर करा मैंने अपना बेड साफ़। बेड की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि सोए हुए थे फिर जब मैंने साफ़ नहीं किया था। और फिर उसके बाद मैंने अंदर वाले बेड की भी अपनी बेड शीट कर दी थी चेंज। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इधर भी अपनी, इधर को भी मार दिया था मैंने कपड़ा अपनी सारी, इधर को भी कर दी थी मैंने सफाई। उसके बाद निकाल ली है मैंने ये नई बेड शीट, ये मैंने मंगाई है। और इतनी अच्छी बेड शीट निकली है, देखो मैं आपको भी दिखा रही थी। अगर आप किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। और ये आप देख सकते हो, मतलब इतनी बड़ी बिछाने के खोलने के बाद मैं बोल रही हूँ, मैंने की ये तो बहुत बड़ी, मतलब इतनी चौड़ दौड़ चादर थी, मतलब बहुत अच्छी है। और कपड़ा भी इसका बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में है ये। और बिछने के बाद जो लुक आया है ना बेड का निकल के, बहुत ही सुंदर बेड लगने लगा था। और पिल्लो कवर भी इसके बहुत ही अच्छे हैं, जिप है ज़मीन में भी, और काफ़ी बड़े बड़े इसके पिल्लो कवर हैं। तो जी इधर मैंने कर दिया है पूरा बेड अपना साफ़। बेड को कर दिया है मैंने सेट। और बिछाने के बाद भी इतनी सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो जी बस इधर फिर आ गई थी मैं नहा के आने के बाद फिर आ गई थी मैं अपने मंदिर में पहले। और आज डाली है मैंने साड़ी, पहला नवरात्रा है। तो जी साड़ी डाल ली है मैंने। तो जी इधर कर दी थी मैंने, अनन्या भी नहा के आ गई थी। उसने पहले भगवान जी को नहला दिया था, लड्डू गोपाल जी को, चारों को कर दिया था तैयार। और फिर मैंने करी अपनी पूजा, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है, इनके पेपर हैं आज। तो इस वजह से मुझे जल्दी ही सोच रही थी मैंने कि जल्दी ही कर लूँगी। तो अपना सुबह ही ये भी नव्या का भी व्रत है, तो इस वजह से मैंने कि वो बोल रही मैं भी पूजा करके चली जाऊँगी। तो मैंने कि भाई सुबह सुबह अच्छा रहता है अपना
तो जी यहाँ पे मैं अपनी सारी पूजा पाठ कर लूँगी, फिर उसके बाद में बच्चों का भी बस वेद लेके जाएगा। अनन्या जो अपना थोड़ा बहुत फल वगैरह खा के जाएगी, वो खा जाएगी वो। तो जी यहाँ पे फिर मैंने अपना किया दुर्गा सप्तशती का पाठ, और पाठ वगैरह करने के बाद यहाँ पे फिर करी मैंने अपना आरती। तो जी बस यहाँ पे पहले कर लेती हूँ मैं सारी पूजा। जय माता दी सभी को। तो सुबह की पूजा पाठ मैंने कर ली है अपनी। ये देखो मेरे मंदिर में सुबह मैंने सारी पूजा अपनी कर ली थी, और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम है दोनों का। और मैंने साड़ी कर ली है चेंज क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से साड़ी पहनने नहीं जाती। ये वाला सूट मैंने अपना डाल लिया है, और सुबह की मेरी जो पूजा पाठ थी वो मैंने कर ली है। और देखो मंदिर में लड्डू गोपाल जी भी नहा के तैयार हो गए, दोनों सुबह ही कर दी थी। और क्योंकि नव्या भी व्रती है आज, उसका भी व्रत है, तो वो भी अपना सुबह ही पूजा करके चली गई है। उनका भी एग्ज़ाम है दोनों का आज। तो जी बस सुबह का मेरा जो रूटीन था वो मेरा हो गया है। अब मैं बस अपना घर का काम भी मेरा सारा निमट चुका है, सुबह ही सारा निपटा देते, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर दिया है। बस अब जो बच्चे थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सेट सा करना है, यहाँ को थोड़ा बेड पे फैला हुआ सा हो रहा है। बाद में लेट गए थे ना, इसके पापा भी लेट गए थे घेर में से आके, तो बेड पर भी चादर वदर कंबल वगैरह ये सारे पड़े हैं। इनको उठाऊंगी, और नाश्ता वगैरह मैंने सबको करा दिया है। और बस अब मैं अपना जो मेरा थोड़े बहुत काम है, किचन थोड़ी फैली पड़ी है, उसको संगवा दूंगी सारी को। क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया था बच्चों को, वेद को मैगी दी थी बना के, वो बोला कि मैगी दे दो मुझे, तो बना के उसको मैगी दी थी। और बस अब मैं अपना ये किचन वगैरह करूँगी साफ़, और किचन वगैरह करने के बाद फिर मुझे बनाने हैं मुझे पगवा पूड़े, क्योंकि हमारे यहाँ मावस में पहले मावस पूजती है और फिर बनते हैं अगले दिन पगवा पूड़े बनते हैं। तो मुझे फिर वो भी बनाने हैं, थोड़ा लेट से बनाऊंगी क्योंकि वो अपना से बड़ों को दिए जाते हैं। तो इसकी अम्मा जब घेर में से आएगी तभी मैं बना के पूछ दूंगी, क्योंकि व्रत तो है ही, कुछ खाया तो जाएगा नहीं, तो तभी बना के पूछ दूंगी। तो जी चलिए जी फिर मिलती हूँ आपको, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर आपको। तो जी यहाँ पे फिर लग गई थी मैं अपने काम पर। साफ़ सफाई सी करने के बाद किचन वगैरह सिंगवाया मैंने, बर्तन वगैरह करे, और उसके बाद फिर लग गई थी मैं यहाँ पे पगवा पूड़े बनाने के लिए। क्योंकि पगवा पूड़े हमारे यहाँ पे नवरात्रि के दिन बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें ही बनाऊंगी मैं, पूजने के ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये पगवा पूड़े इतने कोई खाता भी नहीं है, और वेद ही है, और इसकी अम्मा को मैं पूज के दे दूंगी, नव्या बरती है तो कोई ज़्यादा खाएगा नहीं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने इसका बना लिया था इस पर बैटर, सिंपल आटे को घोल के, तब इसमें मतलब सिंपल पूड़े बना के, और इधर रख दी थी मैंने दूसरे चाय वाले फ्राई पैन में, रख दी थी इधर चाशनी बनने के लिए, चाशनी में हम इनको बनाएंगे। तो जी बस यहाँ पे फिर इसको मैं बनने के लिए एक तरफ मैंने चाशनी रख दी, इधर उतारने लगी थी मैं अपने पूड़े। और पूड़े उतारने के बाद बस फिर मैं पूज के, बस इधर मेरे पूड़े भी बनने लग रहे हैं, और उधर मेरी चाशनी भी बनने को हो रही है तैयार। बस फिर मैं उसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद कर दूँगी फिर तैयारी पूजने की। बस उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो जी आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कैसे करते हो भाई नवरात्रि में, पहले नवरात्रि में आप पूजा पाठ कैसे करते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखना। राधे राधे जी सभी को, जय माता दी।